जो लोग भावनाओं को भड़काते हैं, जी। भावनाओं को भड़का कर करके इस तरह का काम करवाते हैं, तभी इस तरह का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होता है। अच्छा, आखिरी सवाल, कोई भी घटना होता है जब सोशल मीडिया पर खूब जब शेयर किया जाता है तभी उस पर ज़्यादातर कार्रवाई होती है और कुछ दिन बाद उस पर भी देखा जाता है कि कोई खास नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहिएगा? अब इस पर भी कुछ दिन बाद नहीं, देखिए सोशल मीडिया की शक्ति सभी ने पहचाना है और सभी ने जाना है। कुछ समय पहले तक था जी कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ लोग थे जिनका इस पर वर्चस्व हुआ करता था, खबरें दब जाया करती थीं, मास लेवल पर उस खबरों को प्रसारित नहीं किया जाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया का एक ऐसा आप लोगों के माध्यम से हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं, चाहे डिजिटल मीडिया से जुटे हुए लोग भाई हैं, उन लोगों ने एक ऐसा मंच प्रदान कर दिया है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, जहाँ भी, कि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है और भावनाओं को व्यक्त कर सकता है और साथ साथ जो कुछ भी अन्याय, अत्याचार, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है उसको पब्लिश कर सकता है, उसको लोगों की निगाह में लाने का काम करता है। जहाँ सरकार चूक जाती है, जहाँ हमारे बड़े बड़े पत्रकारगण या पत्रकार घराना जो है बड़ा बड़ा वो चूक जाता है, वहाँ सोशल मीडिया पर हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, जो डिजिटल मीडिया से जुटे हुए हैं, यूट्यूबर्स जुटे हुए हैं, वो लोग भी आकर के किए हुए हैं। कई बार इसकी महत्ता को लोगों ने पहचाना है। एक सशक्त माध्यम है, लेकिन हम एक आग्रह करना चाहेंगे आपके माध्यम से भी कि सोशल मीडिया पर क्रिएटिव, कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए या कुछ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अच्छी चीज़ें डालें, जहाँ कोई कार्रवाई की जरूरत हो उसको डालें। कुछ भाई लोग हमारे इसका मिसयूज भी कर रहे हैं, गाली गलौज करना, कास्ट लाइन पर, रिलीजन लाइन पर, धर्म समुदाय के नाम पर एक दूसरे को गाली देना, नीचा दिखाना, ये अच्छा नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी मैं देखता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, जैसे आप हम बैठ के बात कर रहे हैं तो हम लोग सामने सामने डायलॉग बात कर सकते हैं, आपको हमसे कोई दिक्कत हो सकता है, कोई नाराज़गी हो सकती है, हमको कुछ हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि जो सामने बैठे हुए हैं वहाँ पे वो लोग कुछ नहीं करते हैं और जाके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, मैं आज बड़ा आहत हूँ, फलना ने फलना कर दिया। तो इस प्रवृत्ति से मुझे बहुत दुख होता है कि भाई जब आप फेस टू फेस मिल रहे हैं तो उस पर डाल के आप क्या करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कोई डिप्रेशन में है, साइकियाट्रिस्ट वगैरह लोग इलाज कराते हैं कि अगर आपके मन में कोई भड़ास है, कोई डिप्रेशन है, कुछ ऐसा बैठ गया है तो उसको आप बाहर लाइए। तो उन लोगों के लिए है कि भाई किसी के सामने कह दीजिए, सामने डालें। लेकिन ऐसे लोग जो एकदम साउंड टू हेल्थ है, का हेल्थ माइंड का साउंड है, हेल्थ साउंड है, वो लोग जो है इस तरह का करते हैं या दूसरे के लिए गाली गलौज करते हैं, दूसरे समुदाय को नीचा दिखाने करते हैं, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर। कई बार देखने को मिला है, गंदी बातें लिखते हैं, अश्लील बातें लिखते हैं, कई बार तो उससे भी एक्सीड कर जाते हैं लोग, वल्गर वगैरह डाल देते हैं। तो इससे अब बचना चाहिए। सोशल मीडिया की शक्ति जो बनी है, अदरवाइज धीरे धीरे इसका भी, जब जो चीज़ आपको मजबूती देती है और जब उसका दुरुपयोग होने लगता है तो उसका भी क्षरण होना शुरू हो जाता है। सरकार ने कई गाइडलाइंस बनाए हैं, उसका पालन होना चाहिए। नए बच्चे आते हैं, वो गाइडलाइंस को समझते नहीं हैं, भावावेश में या किसी के भड़काने पर, किसी के चढ़ाने पर वो डाल देते हैं, बाद में किस मुकदमा हो जाता है, दूसरे को पीड़ा, अपने आप मानसिक संताप कारित करते हैं। इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, खासकर हमारे यंग पीढ़ी को। जाते जाते क्या कुछ कहिएगा मणिपुर और वहाँ के लोगों? मैं फिर एक बार पुनः आपके माध्यम से वहाँ के जितने भी स्थानीय हमारे निवासी हैं, चाहे किसी भी कास्ट और क्रीड के हों, मैती समुदाय के हों, कुकी समुदाय जिनके साथ इस तरह का अत्याचार हुआ है, उनके साथ तो पूरी संवेदना है। और हर पीड़ित व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में इस तरह के अत्याचार को, इस तरह के अन्याय को भोगने को बाध्य होता है। उनके साथ हम लोग हमेशा साथ खड़े रहे हैं और हम लोग को पीड़ा रहती है। इस मामले में भी हम यही कहना चाहेंगे कि पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई है और वहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं उन लोगों से हमारा आग्रह होगा कि हिंसा, दूसरे को नीचा दिखाना, अश्लीलता, महिलाओं के साथ गलत करना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाइए, रोकिए। वहाँ के जो कुछ भी आपके जो भी लीडर हैं स्थानीय, जिन पर आपका ट्रस्ट हो सकता है, उनके माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाइए। जो आपका डिमांड है वो पूरा होगा। यही हमारा उन लोगों के लिए संदेश भी होगा और सारे भाइयों के लिए भी यही होगा। हमारे जितने भी हमारे भारत के, हमारे जो भी लोग हैं, हमारे देश के जो भी भाई लोग हैं, उनके माध्यम से मैं यही कहना चाहेंगे और इसमें मैं विश्वास करता हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा। जीवन ही एडजस्टमेंट का नाम है। आप कहीं भी ये कहिए कि मैं जो चाहता हूँ वही सही है, तो फिर परेशानी होगी। हो सकता है कभी आप सही हो, कोई और सही हो।
आप दूसरे को स्पेस दीजिएगा, आपको भी स्पेस मिलेगा। हम में मत रहिए, अहम में मत रहिए कि हाँ हम ही सब कुछ हैं और मैं जो कहता हूँ। एक दूसरे का साथ लेकर के एक दूसरे को का सामंजस्य कर करके साथ आगे बढ़ने का काम कीजिए। ये हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।